पलवल एसटीएफ की टीम ने नीरज फरीदपुरिया गैंग के 50,000 रुपये के इनामी सदस्य सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि जो कानून को ललकारते हैं उनका अंजाम सलाखों में होता है। हथियारों के दम पर खौफ फैलाने वालों का हिसाब भी होता है। पलवल में एसटीएफ की कार्रवाई ने अपराधियों को साफ पैगाम दिया कि अब हर साजिश का जवाब कानून के नाम होता है। आपको बता दें कि पलवल में एसटीएफ टीम ने नीरज फरीदपुरिया गैंग के 50,000 रुपये के इनामी सदस्य सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। डीएसपी प्रीतपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया कि उनकी एसटीएफ पलवल की यूनिट ने इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर के नेतृत्व में काम करते हुए यूपी के अलीगढ़ जिले के बजौता निवासी सोनू उर्फ प्रमोद को 18 जुलाई को होडल से गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से टीम ने एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 224 रौंद बरामद किए हैं, जिसे अदालत में पेश करने पर गहन पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से एक पिक्सेस, 3 विदेशी हथियार, एक पिस्टल और देसी गन भी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी सोनू उर्फ प्रमोद से अब तक 5 अवैध हथियार और 230 रौंद बरामद किए गए। सोनू के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, फिरौती और धमकी देने सहित कुल 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। तो वहीं बुलंदशहर यूपी के काकोट थाने में दर्ज एक हत्या के मुकदमे में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर बुलंदशहर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। सोनू नीरज फरीदपुरिया गैंग का सदस्य है और गैंग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हथियार सप्लाई का काम भी करता है। पूछताछ के दौरान आरोपी से कई खुलासे भी हुए हैं और उसके अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। ये एक हमारी एसटीएफ पलवल यूनिट ने इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर के नेतृत्व में काम करते हुए एक आदमी सोनू और प्रमोद है, इसको 18 तारीख को अरेस्ट किया था और इससे एक ग्लॉक पिस्टल और एक रिवॉल्वर और 224 राउंड बरामद किए थे। और उसके बाद इसको दोबारा से हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लेके और इसे 3 वेपन और बरामद किए हैं। इसमें एक PX-3 वेपन है जो विदेश निर्मित वेपन है और काफ़ी सफिस्टिकेटेड वेपन्स में से एक है। एक ये पिस्टल है और एक देसी गन है 12 बोर की। इस तरह का ये और हमने रिकवरी की है और कुछ रोन है। तो टोटल मिला के अब तक इसे 5 वेपन हमने बरामद किए हैं, जिसमें से एक ग्लॉक पिस्टल और एक रिवॉल्वर, एक PX-3 और एक पिस्टल और एक गन, ये और 230 राउंड टोटल इससे बरामदगी हुई है। इसके ऊपर यूपी की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम भी इस पे था और ये अब से पहले इसके ऊपर 16 मुकदमे हैं जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के संज्ञेय अपराधों के मुकदमे इस पे हैं और लगातार ये 2012 से संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। अभी हम इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रहे हैं और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आई हैं, उन पर अभी हमारी टीमें लगातार नज़र बनाई हुई है। और ये जो बंदा है हमारे यहाँ से, जो नीरज फरीदपुर गैंग है, उससे कनेक्टेड था, तो इसलिए हमने ये एक्शन लिया और ये हथियार हमारे इलाके में रख के और ये यहीं पे मिसयूज़ होने थे, तो उसका बचाव करने के लिए हमने ये एक्शन लिया है ताकि कम से कम यहाँ पे कोई अपराध घटित ना हो पाए। उससे पहले ही हम ये एक्शन ले पाएँ और इतने हथियारों की बरामदगी हो पाई है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा और हम आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। सर, जो इसे वेपन बरामद हुए हैं, क्या किसी आपराधिक वारदात में इनका यूज होना था?
क्योंकि रंगदारी भी मांगी गई नीरज फरीदपुरिया तरह शहर के लोगों से कई बार। बिल्कुल, ये अपराध में यूज़ होने के लिए ही इस तरह के वेपन रखे जाते हैं। ये बड़े महंगे महंगे वेपन हैं। अगर इनकी बात करें हम तो कई कई लाख रुपए में मार्केट में ये इस तरह से मिलते हैं। तो ये आम आदमी के बस की बात नहीं है इस तरह के वेपन को खरीद के और अपने पास रखना। ये सारे ही अपराध में प्रयुक्त होने थे और ये प्रयोग में लाए जाते उससे पहले हमारी टीम ने इनको रिकवर कर लिया है। तो उस अपराध को होने से हमने एक तरह से प्रिवेंट किया। डीएसपी साहब, आपके इंस्पेक्टर पहले भी कई बड़ी वारदातों को सुलझा पाए हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। क्या आपकी तरफ से कभी इंस्पेक्टर को इसलिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है या कोई पदोन्नति हो या कोई अवार्ड हो ताकि वो आगे और आने वाले कर्मचारी भी इस तरह के कार्य करें? देखो, हमारी इस यूनिट के इंचार्ज अनिल छिल्लर का बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा है, पहले भी जैसा कि आप बता रहे हैं और अब भी इस मुकदमे में है ही, और बाकी टीम का भी। तो हम टाइम टू टाइम जो हमारे पुलिस के जो सर्टिफिकेट्स हैं रिवार्ड के तौर पे वो इनको दिए जाते रहे हैं और आगे भी इस काम के लिए दिए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आउट ऑफ टर्न की प्रमोशन की है वो सरकार की पॉलिसी है, उस पे हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो उधर से ही निर्धारित होता है। लेकिन अच्छे काम की पहचान हमेशा ही होती है और उसको सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम। इस तरीके से आपने बताया ये महंगे महंगे हथियार हैं, आराम से उपलब्ध नहीं हो पाते जी। और छोटे मोटे जो गैंगस्टर्स हैं या जो अपराधी उनके पास भी इस तरह के हथियार नहीं होते। तो क्या जानकारी ऐसी मिली कि किस तरह से उपलब्ध होते थे या कोई पर्टिकुलर ग्रोह है कोई? ये अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। इससे तो बरामदगियाँ हुई हैं, लेकिन जिस कड़ी से ये अभी आए हैं उस पे काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें और भी कुछ गिरफ्तारियां होनी हैं, तो उसके बाद ये चीज़ साफ हो पाएगी कि भी ये कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हैं और किस रास्ते से ये इंडिया में आते हैं। तो वो जब हम इन्वेस्टिगेशन में